Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for any updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is related to 4th India France Annual Defense Dialogue. It is very important for SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. See why it is in news. Recently क्या हुआ है? फोर्थ इंडिया फ्रांस डिफेंस डायलॉग हुआ है. कहाँ पे? इंडिया के अंदर. अगर हम जो है फ्रांस की बात करें, फ्रांस के लोकेशन की, तो फ्रांस की लोकेशन ये है, ठीक है, जो कि आप मैप में देख सकते हो. Now, what are the key highlights of this? First thing we are going to discuss, that is defense industrial cooperation. दोनों countries ने discuss किया defense industrial cooperation के बारे में with a focus on make in India. एक wide range of bilateral regional defense industrial cooperation issues को discuss किया गया इस dialogue के time पे. Military to military cooperation देखने को मिला. दोनों sides ने review किया ongoing मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशंस को जिसने इंक्रीज किया है सब्सटेंशियली रीसेंट ईयर्स में. दे बोथ ऑफ देम दे हैव रिकॉग्नाइज्ड देयर कन्वर्जन्स ऑन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस इश्यूज और शेयर की अपनी कमिटमेंट टू वर्क टुगेदर सो दैट दे विल बी एबल टू वर्क टुगेदर. किस चीज में? अपने कॉपरेशंस को एनहांस करने में, बायलेटरली, रीजनल, मल्टीलेटरल फोरा विद अ फोकस ऑन इंडो पैसिफिक रीजन. नेक्स्ट इज इंडियन ओशन रीजन. उन्होंने डिस्कस किया अपने कॉपरेशंस को एनहांस करने के बारे में विद रिस्पेक्ट टू व्हाट मैरीटाइम चैलेंजेस जो देखने को मिलते हैं इन द इंडियन ओशन रीजन. फ्रांस ने रीअफर्म की अपनी एंगेजमेंट इंडो पैसिफिक रीजन में एंड इंडिया सेंट्रलाइज और हम ये भी कह सकते हैं इंडिया की जो पोजीशन है सेंट्रलिटी इन द फ्रेंच स्ट्रैटेजी फॉर द रीजन. फ्रांस देखो अभी करंट चेयर है किसका? इंडियन ओशन कमीशन का और इंडियन ओशन नेवल सिम्बोइज्म का, और दोनों कंट्रीज कोऑपरेट कर रहे हैं क्लोजली इस फोरम में. आप इंडियन ओशन रीजन को देख सकते हो मैप में. ओके, देखो कैसे रहे हैं इंडिया फ्रांस के स्ट्रैटेजिक रिलेशन. बैकग्राउंड से अगर हम शुरू करें, फ्रांस इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने इंडिया के साथ साइन किया था स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर इन जनवरी 1998. फ्रांस जो है वो उन फ्यू कंट्रीज में से है जो इंडिया को सपोर्ट करता है उनके डिसीजन को. कौन से? टेस्ट न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने वाले डिसीजन के, जो कि इंडिया ने 1998 में किया था. डिफेंस कॉपरेशन की बात करें, देयर थ्री सर्विस हैव रेगुलर डिफेंस एक्सरसाइज विद फ्रांस सर्विसेज. एक्सरसाइज शक्ति आर्मी के साथ की जाती है, एक्सरसाइज वरुणा नेवी करती है फ्रांस की नेवी के साथ, एक्सरसाइज गरुड़ा फ्रांस की एयरफोर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स करती है. गरुड़ा 7 जो है रिसेंटली हेल्ड हुई है जोधपुर राजस्थान में. इंडिया और फ्रांस ने साइन किया है यूरो 7.87 बिलियन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट को. कब किया था? 2016 में, फॉर 36 रफाल मल्टी रोल फाइटर जेट्स इन फ्लाई अवे कंडीशन. फ्रांस ने डिलीवर किए 35 रफाल जेट्स टू इंडिया टिल जुलाई 2022. इंडिया ने एंटर किया है कॉन्ट्रैक्ट के एक इंडिया के फ्रांस के साथ टू बिल्ड 6 स्कॉर्पियन सबमरीन इन इंडियन मलगांव डॉकयार्ड थ्रू अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अरेंजमेंट इन 2005 में जो किया गया था. दोनों कंट्रीज ने एग्रीमेंट्स पे साइन किया रिगार्डिंग दी प्रोविजन ऑफ रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट. ओके, उसके बाद ये एग्रीमेंट जो है फैसिलिटेट करता है किसमें? सो दैट जो रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूल है, राशन है, स्पेयर्स, बर्थिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अदर नेशन वॉरशिप, मिलिट्री एयरक्राफ्ट ग्रुप्स ड्यूरिंग द रूटीन पोर्ट कॉल्स एज वेल एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के तहत. अब हम बात करते हैं इंडियन ओशन और कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट के बारे में. फ्रांस को प्रोटेक्ट करना चाहिए अपनी कॉलोनियल टेरिटोरियल पोजीशन जैसे रीयूनियन आइलैंड और इंडियन ओशन को, कि ठीक है फ्रॉम द बीइंग द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर इंडिया. ठीक है, 2020 में फ्रांस 23rd मेंबर बना था इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का. फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि कंट्री के जो मेनलैंड है इज नॉट ऑन द इंडियन ओशन और जो कि इन द फोल्ड ऑफ आईओआर भी आ रही है. काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं. फ्रांस ने हमेशा इंडिया के इस प्रपोजल को बैक किया है. जब भी इंडिया ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म पे बात करता है, दोनों कंट्री सपोर्ट करते हैं नो मनी फॉर टेरर एज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइटिंग टेररिज्म. फ्रांस ने इंडिया को
बैक किया है काफ़ी सारी चीज़ों में। स्टेडली हम इंडिया के कश्मीर इशू पे भी फ्रांस सपोर्ट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बायलैटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन। जो इंडिया फ्रांस एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी है, वो एक अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है असेस करने के लिए और दूसरे तरीके फाइंड आउट करने के लिए, सो दैट दे कैन प्रमोट बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एज वेल एज वो स्पीड अप कर सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ मार्केट एक्सेस इश्यूज टू द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। फ्रांस जो है वो 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इन इंडिया विद क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ $10.31 बिलियन फ्रॉम अप्रैल 2000 टू जून 2020, जो रिप्रेजेंट करता है 1.70% ऑफ द टोटल एफडीआई इनफ्लोज इनटू इंडिया। एक स्टैटिस्टिक्स के तहत जो प्रोवाइड की गई है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एरोनॉटिक्स अकाउंट की बात करें, 50% ऑफ फ्रांस टोटल एक्सपोर्ट्स आर टू इंडिया। फ्रेंच इंपोर्ट करता है फ्रॉम इंडिया, दैट इज ऑल्सो बीन इंक्रीज बाय 39% ईयर ऑन ईयर, और ये कितना बढ़ा है? 7% बढ़ा है इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद 2019। ग्लोबल एजेंडाज की बात करें, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, दोनों के एजेंडाज हैं। जॉइंट एफर्ट्स है क्लाइमेट चेंज को लिमिट करने के लिए और डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दोनों कंट्रीज एग्री किए हैं किस चीज पे? एक रोड मैप बनाने के लिए ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। स्पेस की बात करें, फ्रांस ने एग्री किया है कि दे विल बी द पार्ट ऑफ इंडियाज विनस मिशन, जो कि शेड्यूल किया गया है 2025 के लिए। इसरो का विनस इंस्ट्रूमेंट वायरल, जो वेनिस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैस लिंकर है, वो भी को डेवलप किया जाएगा बाय रशियन एंड फ्रेंच एजेंसीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। फ्रांस ने वैल्यू किया है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को, जो कि नेशनल पार्टनर है इन द बिल्डिंग ऑफ कोलिजन फॉर एन अनसर्टेन एरा। फ्रांस ने ओपन किया पाथवे फॉर अ डीपर एंगेजमेंट विद यूरोप ऑन ग्लोबल इश्यूज, स्पेशली आफ्टर अनसर्टेनिटी इन द रीजन ड्यू टू ब्रेक्सिट। ओके, न्यू पार्टनरशिप जो है फ्रांस, जर्मनी और दूसरी लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ जैसे जापान, वो टर्न आउट होगी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेटर या फिर इन्फ्लुएंशियल ऑन द ग्लोबल स्टेज। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comment motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.